हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जो विरासती है, जिसके अंदर आपके ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स नहीं होते। जब वो फैक्टर्स नहीं होते तब आपके बाजू को कहीं से भी चोट लगती है या यहीं कहीं से भी वो हल्का सा उसके ऊपर कोई प्रेशर आता है या कुछ होता है तो आपका बाजू स्वेल हो जाता है, यानी कि उसकी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के बाद उसकी हरकत भी कम हो जाती है और उसकी हरकत ना करने की वजह से वो एक जगह पर स्टिफ हो जाते हैं। ये बच्चा हमारे पास हीमोफीलिया का पेशेंट आया। इसकी एक तो कोनी बिल्कुल रुकी हुई थी, बिल्कुल जुड़ी हुई थी, और साथ में इसकी उंगलियों के ऊपर जो है वो प्रेशर आया, थोड़ा सा उंगलियां दबाव में आई, तो उसके बाद इसने उनको उसी तरह रखना शुरू कर दिया। तो हमारे पास जब आया तो हमने इसको असेस किया। असेस के बाद हमने इसको प्रॉपर अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते होते हैं, साथ में मॉइस्ट हीट देते हैं। उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले तो है वो इसका हाथ बिल्कुल एक जगह पर फिक्स था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हमने इसको थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड दिया, इसको डिफरेंट काइंड ऑफ इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया, तो अब ये अपना हाथ किसी हद तक खोल सकता है और अपनी बाजू को ये अच्छे से मूव कर रहा है। देखें, किसी भी चीज़ का इलाज अगर उसका प्रॉपर तरीके से हो तो वो उसको फ़ायदा देता है। बेसिकली हीमोफीलिया का जो मर्ज़ है वो बहुत समझ लें कि एक मुश्किल और कठिन मर्ज़ है, क्योंकि आप चलते हुए कहीं से आपको ठोकर लगी या आप गिर गए या कुछ भी हुआ तो आपके ब्लड जो है, खून, आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर आपका जो खून है वो रसता रहेगा, वो वहाँ से रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर अपने थैलेसीमिया या हीमोफीलिया सेंटर आना पड़ता है, जहाँ पर जो है वो आप उसके लिए फैक्टर्स लगवाते हैं। वो फैक्टर्स जब लगते हैं उसके बाद जो है वो हम उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करते हैं। ये जब हमारे पास आया तो ये अपने एल्बो को मूव नहीं कर पा रहा था, इसकी एल्बो एक जगह पर रुकी हुई थी। लेकिन जब हमने इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया तो अब इसको हमने कुछ एक्सरसाइजेज गाइड की हैं, जिसमें जो है वो हमने सबसे पहले इसको कहा है कि आप जो है वो अपने माथे के ऊपर टच करना शुरू करें। अभी इसकी उंगलियां जो हैं वो इस तरह की पोजीशन में है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर भी वर्क करेंगे। देखिए, हीमोफीलिया के अंदर आपको प्रॉपर अपना इलाज करवाना चाहिए। जब आप अपना इलाज नहीं करवाते तो आपके जोड़, आपके जो मसल हैं, वो टिश्यूज़ वगैरह सब कुछ रुक जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर आप अपनी फ़िज़ियोथेरेपी लाजमी करवाएं, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जब आप अपनी एक चीज़ को, एक जोड़ को एक पोजीशन पर रखेंगे तो उसके बाद वो वहीं पर रुक जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एट्रोफी होगी, यानी कि आपके जो मसल हैं वो अपना मास कम करना शुरू कर देंगे और साथ में वो वहाँ पर स्टिफनेस आ जाएगी, और वो स्टिफनेस इतनी शदीद होती है कि आपका बाजू हमेशा के लिए वहाँ पर रुक जाएगा। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि जैसे आपको कोई इंजरी या कोई चोट लगे, आपका ब्लड वहाँ से रस रहा हो, तो आप अपने हीमोफीलिया या थैलेसीमिया सेंटर जाएं। वहाँ पर जाकर आप जो है वो इसकी प्रॉपर फैक्टर लगवाएं और साथ में फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर आप इसको बेसूद या बे ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट किए बगैर छोड़ देंगे तो आपको शदीद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए हम प्रॉपर इनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ताकि वो एक्सरसाइजेस से इनके जो झुके हुए जोड़ हैं वो बेहतर हों। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें प्राइस का फार्मूला यानी प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन उसको फॉलो करना होता है। उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने इसको हल्की सी बर्फ़ की टकोर करनी है और साथ में आपने इसको कोई कंप्रेशन बैंडेज यानी गर्म पट्टी चढ़ा कर रखनी है, और साथ में जो है वो आपने इसकी मूवमेंट थोड़ी थोड़ी करनी है और इसको अपने हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। यानी अगर आपके घुटने स्वेल हुए हैं तो आपने अपने पाँव के नीचे कोई तकिया रखना है, या अगर आपके बाजू जो है उनके अंदर स्वेलिंग आई है तो आपने भी उनको सपोर्ट के साथ रखना है। इसको हमने जो कुछ एक्सरसाइजेस गाइड की हैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं कि सबसे पहले हमने इनको गाइड किया कि आपने जो है वो अपने माथे को हाथ लगाने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने अपने अंगूठे से जो है वो अपने मुंह को हाथ लगाने की कोशिश करनी है। इससे डिफरेंट काइंड ऑफ मसल एक्टिवेशन होती है और मसल की मूवमेंट होती है। ये एक्सरसाइजेस नहायत इफ़ेक्टिव होती हैं अगर आप प्रॉपर अपनी कंसल्टेशन ले लें और उसके बाद इसको घर पर करें। अब इसमें आप देखें कि दूसरा बाजू भी इसका अफेक्टेड है। अब दूसरा बाजू सही तरह से मूव नहीं कर रहा, जिसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब दोनों हाथ इकट्ठे मिला के ऐसे इकट्ठे करो, अपने पास इकट्ठे करो, हाथ अंदर डालो ऐसे।
पहले 5 दफ़ा नाक पर लगाओ, फिर माथे पर लगाओ। अब माथे पर लगाओ। नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, यहाँ पर लगाओ टांग पे, ऐसे। दोबारा ऊपर, ऐसे। वेरी गुड। अब दोनों बाजू सीधे करो। अब इनको ऐसे बाहर की तरफ खोलो, ऐसे वापस। वेरी गुड। दोबारा, वेरी गुड। दोबारा।